स्टूडेंट, हमारा कोठारी कमीशन चल रहा था, तो उसमें हमारे कोठारी कमीशन के आयोग के या कोठारी कमीशन या आयोग के सुझाव व सिफारिशें चल रही थी। तो उसमें हमारे ये 3 हो चुके थे। शिक्षा व एवं राष्ट्रीय लक्ष्य हो चुका था। सेकंड हमारा शिक्षा की संरचना एवं स्तर हो चुका था। थर्ड हमारा अध्यापक की स्थिति भी हो चुकी थी। अब हमारा फोर्थ है जो अध्यापक शिक्षा है, तो हम आज इसी को देखेंगे। ये हमारा फोर्थ टॉपिक है, अध्यापक की शिक्षा। तो कोठारी कमीशन के अनुसार किस तरह की शिक्षा उस समय रखी गई थी, क्या सुझाव दिए थे अध्यापक शिक्षा के बारे में, तो आइए इसे देखते हैं। लेकिन ये सब देखने से पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, कोठारी कमीशन, तो डेली एक पॉइंट ही हम देख पाएंगे, काफ़ी बड़ा टॉपिक है इसीलिए। तो और जल्दबाजी करने में कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आइए देखते हैं अध्यापक शिक्षा, कोठारी कमीशन के अनुसार अध्यापक शिक्षा। चलिए देखते हैं। ब्लर हो जाता है। आयोग ने अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को दर्शाते हुए लिखा, शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा का ठोस कार्यक्रम अनिवार्य है। उन्होंने ये कहा है कि गुणात्मक उन्नति के लिए अध्यापकों की जो व्यावसायिक शिक्षा है उसके लिए कोई कार्यक्रम जरूरी है, आवश्यक है। अध्यापक शिक्षा के उपर्युक्त महत्व को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पहले अध्यापक शिक्षा के दोषों का उल्लेख किया है और उसके बाद इस शिक्षा के सुधार के संबंध में अपने विचारों को लेखवत किया है। मतलब उन्होंने पहले दोष बताए हैं कि जो शिक्षा में दोष हैं, अध्यापक की जो शिक्षा है उसमें दोष हैं, पहले उन्हें देखा जाए, उसके बाद सुधार किया जाए। तो उन्होंने क्या दोष बताए हैं देखते हैं। प्रशिक्षण संस्थाओं का कार्य निम्न या साधारण कोटि का था। जो प्रशिक्षण संस्थाएं होती हैं जो कि शिक्षकों को प्रशिक्षण देती हैं, तो वो उच्च कोटि का नहीं था। इनके अनुसार ये दोष था। प्रशिक्षण संस्थाओं में योग्य अध्यापकों का अभाव है। प्रशिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रमों में नवीनता, सजीवता एवं वास्तविकता का प्रभाव है। प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा दिया जाने वाला प्रशिक्षण अधिकांश रूप में परंपरागत है। प्रशिक्षण संस्थाओं में सिखाई जाने वाली शिक्षण विधियां घिसी पिटी हैं और शिक्षा के वर्तमान उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं देती हैं। मतलब इनके अनुसार जो कोठारी कमीशन था उनके अनुसार इन्होंने जो शिक्षण विधियां थी जो पुरानी चल रही थी उन्हीं का अनुसरण कर रहे थे, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं किया। और वो विधि ऐसी थी जो कि उनके उद्देश्य थे उनको पाने में सहायता नहीं देती थी, उनकी प्राप्ति में सहायता नहीं देती थी। तो समय समय पर जैसे कि शिक्षण विधियों का भी परिवर्तन करना चाहिए, उनमें बदलाव होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं का इन विद्यालयों की दैनिक समस्याओं से कोई संबंध नहीं था। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं को इन विद्यालयों की दैनिक समस्याओं और विश्वविद्यालय के साहित्यिक जीवन से कोई संबंध नहीं था। अध्यापक शिक्षा के ऊपरी वर्णित दोषों का निराकरण करने के लिए आयोग ने जो सुझाव दिए हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने ये सारे तो दोष बताए शिक्षा में, उसके बाद उन्होंने उसमें सुधार करने के लिए सुझाव दिए, तो वो देखते हैं। अध्यापक शिक्षा की पृथकता का अंत, आयोग का क्या कहना था इस बारे में। अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए उसे एक और विश्वविद्यालयों के साहित्यिक जीवन से और दूसरी ओर विद्यालय जीवन एवं शिक्षा संबंधी नवीनतम विचारों के संपर्क में लाया जाना परम आवश्यक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आयोग ने अधोलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं। शिक्षा विषय को विश्वविद्यालयों के BA एवं MA के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालयों में अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों के विकास, अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए शिक्षा विभागों की सृष्टि की जानी चाहिए। सब प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रसार सेवा विभाग का निर्माण किया जाना चाहिए।
प्रशिक्षण काल में अध्यापकों के शिक्षण अभ्यास के लिए केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों का ही चयन किया जाना चाहिए। ये जो हमारा सेकंड इसमें टॉपिक है अध्यापक शिक्षा में, ये इसके अंतर्गत पॉइंट हैं। ये अध्यापक शिक्षा की पृथकता का अंत, तो ये इसके अंतर्गत सारे पॉइंट हैं। आगे हमारा 6 था कि फिफ्थ से कर लेते हैं। चलिए, प्रशिक्षण संस्थाओं एवं उनसे संबद्ध शिक्षण अभ्यास के स्कूलों के अध्यापकों को समय समय पर एक दूसरे के स्थान पर कार्य करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की पृथकता का अंत करने के लिए सबको ट्रेनिंग कॉलेजों की संख्या दी जानी चाहिए और उनको अपने क्षेत्रों के विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाना चाहिए। इस राज्य में सब राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए और उनमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में अध्यापक शिक्षा की राज्य परिषद का निर्माण किया जाना चाहिए, जिस पर सब क्षेत्रों एवं स्तरों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, ये अध्यापक शिक्षा के ही अंतर्गत आता है, व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति। आयोग ने अध्यापकों की व्यावसायिक शिक्षा की गुणात्मक उन्नति के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की। वो क्या थी? शिक्षण के अभ्यास में गुणात्मक उन्नति करने के प्रयास किए जाने चाहिए। छात्र अध्यापकों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जाना चाहिए। छात्र अध्यापकों, इसका मतलब आप लोग समझते हैं छात्र अध्यापकों कौन होते हैं? जो जैसे ये बीएड कर रहे हैं उसमें जो टीचर बन के, मतलब ये होते हैं छात्र अध्यापक। जो ये इनकी ट्रेनिंग चलती है, बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, तो इन्हें छात्र अध्यापक कहते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट भी होते हैं और एक टीचर के रूप में ये पढ़ाने जाते हैं। अध्यापक शिक्षा के सब स्तरों पर कार्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों को उन आधारभूत उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दोहराया जाना चाहिए जिनके लिए छात्र अध्यापकों को तैयार किया जा रहा है। सब प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों की शिक्षा एवं विषय सामग्री में इस प्रकार रूपांतर किया जाना चाहिए जिससे छात्र अध्यापकों को विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के उद्देश्यों, प्रयोजन एवं जटिलताओं का समुचित ज्ञान प्राप्त हो जाए। विश्वविद्यालय में सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा के एकीकृत पाठ्यक्रम प्रचलित किए जाने चाहिए। फोर्थ पॉइंट है इसमें प्रशिक्षण की अवधि। आयोग के विभिन्न प्रशिक्षण स्तरों की अवधि के विषय में अधोलिखित विचार दिए हैं। प्राथमिक विद्यालयों के उन अध्यापकों के लिए जिन्होंने सेकेंडरी स्कूल कोर्स पास किया है, प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों के उन अध्यापकों के लिए जो स्नातक हैं, प्रशिक्षण की अवधि अभी तो 1 वर्ष की होनी चाहिए, पर कुछ समय के पश्चात 2 वर्ष कर देनी चाहिए। शिक्षा में स्नातकोत्तर एमएड पाठ्यक्रम की अवधि 1.5 वर्ष की होनी चाहिए। ये इस तरह की इन्होंने सुझाव दिए हैं कि इस तरह की अध्यापक शिक्षा होनी चाहिए। प्रशिक्षण संस्थाओं की उन्नति। आयोग ने प्रशिक्षण संस्थाओं की गुणात्मक उन्नति के लिए क्या सिफारिशें की हैं? ट्रेनिंग कॉलेजों के अध्यापकों के पास शिक्षा की उपाधि व अतिरिक्त 2 स्नातकोत्तर की उपाधियां होनी चाहिए। ट्रेनिंग कॉलेजों के अध्यापकों में डॉक्टर की उपाधियों वाले शिक्षकों की संख्या उचित अनुपात में होनी चाहिए। गणित, विज्ञान, मनोविज्ञान एवं समाजशास्त्र ऐसे विषयों को शिक्षा देने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिए, चाहे उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त न किया हो। प्रत्येक प्रशिक्षण संस्था से एक प्रयोगात्मक विद्यालय संलग्न होना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्राध्यापकों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए और उनको ऋण एवं छात्रवृत्तियों के रूप में आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। वर्तमान प्रशिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं आदि में सुधार किया जाना चाहिए क्योंकि उनकी दशा अत्यधिक असंतोषजनक है। विश्वविद्यालयों में कार्य करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए केंद्रीय स्थानों पर ग्रीष्मकालीन संस्थाओं की योजना आरंभ की जानी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं के अध्यापकों के पास या तो शिक्षा में एमए की उपाधि होनी चाहिए या बीएड की
उपाधि के साथ साथ कोई स्नातकोत्तर MA MSc उपाधि होनी चाहिए। इस तरह के इन्होंने सुझाव दिए। आगे हमारा है लास्ट पॉइंट है 6, प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार। आयोग ने प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं। प्रशिक्षण संस्थाओं के आकार में एक निश्चित योजना के अनुसार पर्याप्त विस्तार किया जाना चाहिए। पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा एवं अल्पकालीन प्रशिक्षण की सुविधाओं में विस्तार किया जाना चाहिए। शिक्षकों की मांग की पूर्ति करने और शिक्षण कार्य में संलग्न प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रत्येक राज्य को प्रशिक्षण की सुविधाओं में विस्तार करने के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। विद्यालय शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते हुए शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा प्रशिक्षण संस्थाओं को विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। तो ये हमारा था 4th टॉपिक, अध्यापक शिक्षा। कोठारी कमीशन के अनुसार अध्यापक शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए, उनमें क्या बदलाव होने चाहिए, उनमें क्या दोष थे और किस तरह से उनमें बदलाव होने चाहिए, ये सब इसमें दिया हुआ है। आप लोग देखिए इसे अच्छे से रीड करिए। ये हमारा 4th टॉपिक है। इसके बाद हम देखेंगे 5th टॉपिक, क्योंकि उसमें कोठारी कमीशन के अनुसार ये इन्होंने पॉइंट में सारे दिखाए हुए हैं, पॉइंट में हैं। तो हम लोग एक पॉइंट डेली तैयार करेंगे। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। कमेंट करिए, नेगेटिव करिए, पॉजिटिव करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर बार यही कहती हूँ, आप लोग कमेंट तो करिए, पता तो चले कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आपको क्या गलतियाँ दिखाई दे रही हैं मेरी, तो आप लोग बताइए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।